हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। साथ ही इससे हमको जीवन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख या लेसन मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, तो इसका हेडिंग है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक मतलब सोचना, स्पीक मीन्स बोलना, बिफोर पहले। तो बोलने से पहले हमको बहुत सोचना चाहिए और सोच समझकर ही फिर अपने मुंह से कोई शब्द बोलने चाहिए। और कितना इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम बात बोलते हैं वो उसको सोचें, वो हम इस स्टोरी के जरिए सीखेंगे। मैन वॉज मेंट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। मनुष्य का उद्देश्य रहा है, मेंट टू इसका मतलब है कि क्या उद्देश्य रहा है, तो मनुष्य का उद्देश्य रहा है टू लिसन मोर ज्यादा सुनना, लिसन मीन सुनना, मोर ज्यादा, टॉक लेस और कम बात करना। मनुष्य का उद्देश्य अधिक सुनना और कम बोलना रहा है। दैट इज वाई, इसीलिए, एज द ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन, जैसे ही इसीलिए जैसा कि ग्रेट महान ब्रिटिश स्टेट्समैन का मतलब है राजनीतिज्ञ और उनका नाम है बेंजामिन डिसरेली। बेंजामिन डिसरेली उन्होंने कहा है, या उनके शब्द हैं ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो उन्होंने बोला है, नेचर हैज endowed man with 2 ears and 1 mouth। नेचर मीन्स प्रकृति, एंडाउ का मतलब होता है दिया है या दान दिया है कह सकते हो। प्रकृति ने मनुष्य को दिया है 2 ears 2 कान, 1 mouth एक मुंह। इफ मैन वॉज मेंट टू टॉक मोर एंड लिसन लेस। अब ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैन वॉज मेंट टू, मनुष्य का उद्देश्य होता टॉक मोर ज्यादा बात करने का, लिसन लेस और कम सुनना, ही वुड हैव 2 माउथ्स, तब तो उसके पास 2 मुंह होते, एंड ओनली 1 ईयर और केवल एक कान होता। तो ये उनके शब्द हैं, ये उन्होंने कहा है कि प्रकृति ने भी सोच समझकर मनुष्य को 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह दिया है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, हाउ ही वुड हैव लुक्ड, वो कैसा दिखता, हाउ स्ट्रेंज कितना अजीब, विथ 2 माउथ्स ऑन द 2 साइड्स, जब उसके 2 मुंह होते दोनों साइड में, फेस के दोनों साइड में, एंड 1 ईयर एट द सेंटर और एक कान होता मुंह के बीचों बीच, सेंटर मतलब बीच में। एंड माइंड यू, इसका मतलब है और ध्यान दीजिए, माइंड यू ध्यान दीजिए, द ईयर्स आर लाइक फनल्स, जो हमारे कान है वो फनल्स की तरह है। अब फनल्स एक तरीके की कीप होती है, जो कि एक पाइप बोल सकते हो इसको, ट्यूब की तरह होती है इस तरीके से, जिससे हम ऑयल भी डालते हैं बॉटल्स में। एक फनल होती है कीप, ठीक है, इस तरीके की उसकी शेप होती है। तो हमारे जो कान है वो फनल्स की तरह है, कीप की तरह है, ओपन ऑल द टाइम, जो कि हमेशा खुले रहते हैं। देयर इज नो डोर, इसमें कोई भी दरवाजा नहीं है, कान हमेशा खुले रहते हैं। विद विच यू कैन क्लोज देम, जिसकी हेल्प से आप अपने कानों को बंद कर दो। तो ऐसा तो कोई दरवाजा नहीं है, जैसे फनल खुली रहती है, कीप खुली रहती है, उस तरीके से हमारे कान भी खुले रहते हैं। वेयर एज, जबकि, इफ यू हैव टू स्पीक, अगर आपको बोलना हो, इवन 1 सिंगल वर्ड, और अगर एक शब्द भी बोलना हो, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू 2 वॉल्स, तो उस शब्द को होके गुजरना पड़ेगा 2 दीवारों से होकर, 2 फेंसेस, या कह सकते हैं 2 बाड़ों से होकर। जैसे तार बाड़ होती है जिससे हम अपने गार्डन को कवर करते हैं, उसको बोलते हैं फेंस। तो अगर हमको एक शब्द भी बोलना है तो हमारे शब्दों को 2 दीवारों से होकर गुजरना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं 2 तार बाड़ से होके निकलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी हैं ये दीवारें। देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दीज 2 रोज ऑफ टीथ। अब पहली बाड़ की बात करें तो वो है हमारे रोज ऑफ टीथ, हमारे दांतों की जो बाड़ है। और 2 रोज मतलब एक ऊपर के हो गए, नीचे के हो गए, 2 रोज हो गई। देर इज सेकेंडली द फेंस ऑफ द 2 लिप्स, और दूसरी बाड़ हो गई हमारे 2 लिप्स, एक ऊपर के लिप्स हो गए, नीचे के। तो ये वाली जो दीवारें हैं इनकी बात की गई है, पहले हमारे दांतों की दीवार, दूसरी हमारे होठों की दीवार। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, इससे पहले कि कोई वर्ड, कोई शब्द बोला जाए, इट हैज टू पियर्स थ्रू दीज 2 वॉल्स। तो पहले तो अगर कोई शब्द बोलना है, इट हैज टू पास, उसे होकर गुजरना पड़ेगा। इट हैज टू पियर्स थ्रू, तो पियर्स का वैसे मतलब होता है छेद करके आगे, मतलब भेद कर आगे चले जाना। यहाँ पे पियर्स है कि ये दोनों दीवारों से होकर, इनको भेद कर उसको आगे निकलना पड़ेगा अगर हमको कोई एक शब्द भी बोलना है। थ्रू दीज 2 फेंसेस, इन दोनों दीवारों से होकर। देयरफॉर, इसलिए,
वी मस्ट थिंक एटलीस्ट ट्वाइस, तो इसलिए हमको कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार सोचना पड़ेगा बिफोर वी अटर अ वर्ड, इससे पहले कि हम एक शब्द भी बोले। अटर अ वर्ड, एक शब्द मुंह से निकालें, हमको कम से कम एक शब्द के लिए भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि ये बोलना है कि नहीं। बहुत सोच समझ के हमको बातें बोलनी चाहिए दूसरे लोगों के सामने। अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क, अब एक कहानी सुन लेते हैं। वेरी वाइज मैन, वाइज मीन समझदार, मैन आदमी, वंस रिमार्क एक बार उन्होंने ये कहा, रिमार्क कहा, दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर, कि ऑफ द अनस्पोकन वर्ड, तो एक तो बोले हुए शब्द हो गए और एक हो गए अनकहे शब्द, ठीक है। अनस्पोकन मतलब जो हमने बोले नहीं है, तो अनकहे शब्द, यू आर द मास्टर, आप उसके मालिक हो। ऑफ द स्पोकन वर्ड, लेकिन जो आपने बोल दिए हैं, जो आपने कह दिए हैं शब्द, यू आर अ स्लेव, आप उनके गुलाम हो। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, एक बार अगर आपने कोई शब्द बोल दिया है तो आप उसको वापस नहीं बुला सकते या वापस नहीं ला सकते। टू वट यू विल, चाहे आप जो मर्जी करो, लेकिन वो शब्द जो एक बार मुंह से निकल गया कभी वापस नहीं आ सकता। देयरफॉर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक, इसलिए आपको बहुत बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा उन शब्दों के बारे में जो आप बोलते हैं। वंस द वर्ड हैज लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, एक बार अगर वाला शब्द आपके होंठों से निकल गया, बाहर निकल गया, तो आप उसको कभी भी वापस नहीं ला सकते हो। वट आर अनस्पोकन वर्ड्स, अब ये अनकहे शब्द कौन से होते हैं, जब हमने बोले ही नहीं तो वो शब्द कैसे हो गए। दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से, तो ये कौन से होते हैं अनकहे शब्द, वो चीजें जो कि हम बोलना चाहते हैं बट रिमेन अनसेड, लेकिन वो अनकही रह जाती है, हम बोल ही नहीं पाते। और वो किस रूप में रह जाती है, एज थॉट्स, विचारों के रूप में, इन योर माइंड, हमारे दिमाग में। तो ये भी शब्द होते हैं जो हम बोलते नहीं है, हमारे दिमाग में है वो बातें, लेकिन हमने किसी रीजन से नहीं बोला, तो वो कैसे विचारों के रूप में हमारे दिमाग में रह जाते हैं। वंस यू हैव पुट द थॉट्स इनटू वर्ड्स, लेकिन अब वही वाले विचार अगर हम शब्दों का रूप दे दें उनको, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, और अब वही वाले शब्द हमारे होठों से होकर बाहर निकल गए, देन यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम, फिर आप उनको बदल भी नहीं सकते हो, या आप उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है, कोई नियंत्रण भी नहीं रहेगा। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल लीडर, कहानी ये है कि एक बार एक युवा आदमी वेंट गया, गो का पास्ट टेंस है, वेंट गया, टू हिज स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, टीचर गुरु, एंड सेड, और उसने अपने गुरु से बोला, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड, मैंने बोले हैं, हैव स्पोकन बोले हैं, वेरी बहुत ही, हार्श कठोर शब्द, और अनकाइंड वर्ड्स, अनकाइंड हो गया रूखे या जिसको सुनकर बुरा लगे, तो मैंने कहे हैं बहुत ही कठोर और बुरा लगने वाले शब्द, टू माई फ्रेंड, अपने ही दोस्त से, एंड ही इज डीपली हर्ट, डीपली मतलब बुरी तरीके से, हर्ट उसको चोट पहुंची है, और मेरे दोस्त को बुरी तरीके से दर्द हुआ है, चोट पहुंची है उन शब्दों से। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विद हिम, मुझे डर है, आई एम अफ्रेड मुझे डर है कि मैंने खो दी है अपनी फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती उसके साथ। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, कि मुझे डर है कि अब हम दोस्त नहीं रहेंगे इसके बाद, क्योंकि मैंने उसको बहुत बुरे शब्द बोल दिए। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, अब जो मैंने बात खराब कर दी है उसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ। मेक अमेंड्स मतलब चीजों को फिर से ठीक करना, बताइए मैं कैसे करके उसको ठीक कर सकता हूँ। द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर, उस समझदार गुरु ने गिव का पास्ट टेंस है, दिया उसे फ्रेश एक नई शीट, ब्लैंक पेपर मतलब खाली पेपर की एक शीट दे दी, एंड अ पेन और एक पेन भी दे दिया। ही सेड टू द यंग मैन, और उस गुरु ने अपने शिष्य को, यहाँ शिष्य बोल सकते हैं क्योंकि वो एडवाइस लेने के लिए आया है, सलाह लेने आया है, उस युवा लड़के को बोला, ही सेड राइट डाउन ऑन दिस पेपर, तो गुरु कहते हैं राइट डाउन लिखिए इस पेपर पर, ऑल द हार्श थिंग्स, सारी की सारी कठोर चीजें, यू सेड टू हिम, जो आपने अपने दोस्त को बोली। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, उस युवा आदमी ने किया, डिड किया, एज ही वॉज टोल्ड जैसे उसे कहा गया था, जैसे उसे बताया गया था, एंड शोड द पेपर टू द टीचर, शोड मीन्स दिखाया, शो का पास्ट टेंस है, दिखाया उस पेपर को अपने गुरु को। नाउ टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर इनटू as many as small bits as you can, और फिर
गुरु ने बोला, द वाइज टीचर सेड, उस समझदार गुरु ने बोला, नाउ अब आप टीयर मतलब फाड़ दो इसी पेपर की शीट को इनटू एज मेनी स्मॉल बिट्स एज यू कैन, जितने भी आप इसके छोटे टुकड़े कर सकते हो उतने छोटे टुकड़ों में इसको फाड़ दो, ये टीचर ने उसको बोला। Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. Soon जल्दी ही single sheet, वो जो एक शीट थी जिसमें उसने बुरे शब्द लिखे थे, was torn, वो फाड़ी गई, hundreds सैकड़ों छोटे छोटे bits of paper, छोटे छोटे टुकड़ों में। Throw the bits out of this window, teacher told him. Throw means फेंको, bits भी टुकड़े, विंडो खिड़की, तो फिर उसको बोला कि अब इस खिड़की से बाहर कागज के टुकड़ों को फेंक दो। That was easily done. Easily मतलब आसानी से, डन हो गया, ये चीज तो बड़ी आसानी से हो गई। It was a windy day. तो ये जो दिन था उस दिन हवा चल रही थी, windy day था, काफी तेज हवा चल रही थी। And the tiny bits were scattered far and wide. Tiny छोटे छोटे bits टुकड़े, scatter मतलब फैल गए, बिखर गए, far and wide दूर दूर तक, ठीक है, far and wide बहुत दूर तक। Even as the young man watched, और जैसे ही वो युवा आदमी उनको देखता गया फिर भी वो टुकड़े दूर दूर फैल गए या बिखर गए। अब ये खिड़की देख सकते हैं आप, यहाँ से उसने टुकड़े कागज के फेंके हैं, हवा में उड़ रहे हैं। नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बिट्स ऑफ पेपर एज यू कैन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। फिर टीचर ने उसको आदेश दिया, गुरु ने आदेश दिया कि अब आप ऐसा करो, गो इनटू द स्ट्रीट, जाओ वहां गलियों में जाओ और कलेक्ट इकट्ठा करो, एज मेनी जितना भी तुम टुकड़े इकट्ठा कर सकते हो पेपर के, एज यू कैन जितने तुम इकट्ठा कर सकते हो उतना इकट्ठा करके लाओ। द यंग मैन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि भौचक्का रह जाना, हैरान रह जाना। तो जो युवा आदमी था वो बिल्कुल हैरान रह गया। बट दैट विल बी डिफिकल्ट, अब यहाँ पे डैश डैश है, इसके मतलब है कि ही स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है कि हकला के बोलना, अटक अटक के बोलना। अब डर गया, हैरान रह गया, तो उससे उसकी स्पीच भी कैसे हुई, अटक अटक के निकल रही थी। वो कह रहा है बट लेकिन दैट विल बी डिफिकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल होगा। स्टैमर करके बोला उसने, हकलाते हुए बोला। इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड, द टीचर सजेस्टेड, तो ये टीचर बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड, हाँ ये मुश्किल जरूर होगा, वास्तव में ये मुश्किल होगा, इंडीड वास्तव में, बट डू गिव इट अ ट्राई, लेकिन फिर भी आप जरूर एक बार कोशिश तो कीजिए, ये काम करने की कोशिश कीजिए, जाइए और टुकड़े इकट्ठे करके लाइए। द यंग मैन वेंट आउट, अब वो युवा आदमी जो है वेंट आउट बाहर गया, गो का पास्ट टेंस है, वेंट आउट बाहर। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, रिटर्न वापस आया, हाफ एन आवर आधे घंटे के बाद, लेटर बाद में, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स पूरी तरीके से थक जाना, बुरी तरह से थक जाना। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ a single torn bit from the paper. He had not been able to, वो सक्षम नहीं हुआ था, to get hold of, पाने में, single एक भी, torn bit from the paper, टुकड़ों में जो उसने फाड़ा था उस टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा पकड़ने में वो सफल नहीं हुआ था। He had torn up, जो उसने फाड़े थे, just a while earlier, बस कुछ समय पहले, ठीक है, earlier means पहले और a while means थोड़े ही समय पहले, उसको टुकड़े मिले नहीं। दिस इज वॉट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड, द टीचर सेड टू हिम। अब गुरु ने उसको समझाते हुए बोला, इन्वर्टेड कॉमर्स में गुरु की स्पीच है, दिस इज व्हाट हैपन्स, ये है जो होता है, व्हाट हैपन्स जो होता है, विद द स्पोकन वर्ड उन शब्दों से जो कि आप बोल देते हो, कि आपके जो मुंह से निकल जाते हैं। वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, वंस एक बार, यू हैव स्पोकन जो आपने बोल दिए हैं शब्द, अलाउड मीन्स जोर से, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। एक बार जो शब्द आपने बोल दिए हैं जोर से, इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत मुश्किल है, टू टेक देम बैक, उसको वापस लेना, देयरफॉर इसलिए, लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, तो इसलिए लर्न आप सीखिए, टू थिंक सोचना, बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले। तो यही गुरु समझाते हुए उसको बोलते हैं, आपको सीखना है कि गुस्से में अगर कोई चीज बोलनी है तो क्या वो चीज दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी, तो इससे तो आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि आगे वाले को ये सुनकर काफी दुख होगा। तो इसलिए आपको क्या है, जो भी शब्द बोलने हैं तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मैं बोलूं,
क्या इससे आगे वाले का फायदा होगा, नुकसान होगा, उसके परिणाम जानने हैं और तभी अपने मुंह से वो शब्द निकालने हैं। यही स्टोरी का मॉरल भी है, लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। गुस्से में अगर आपको कोई शब्द बोलने हैं तो आपको पहले सोचना भी पड़ेगा कि क्या ये शब्द ठीक रहेंगे मेरे बोलने से। अगर एक बार बोल दिए फिर तो आपको कभी भी वापस नहीं आएंगे और दूसरे जो सुनने वाला है उसको बहुत ही चोट भी पहुंच सकती है। तो इसलिए सोच समझकर आगे वाले से बात करनी चाहिए, परिणाम के बारे में भी सोच समझ के। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।